अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 5 से 6 ऐसे पौधे जो कि घर में आप अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर की ब्यूटी में इजाफ़ा करेंगे और उनके साथ साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वो पौधे दिखाता हूं और उनकी कुछ केयर के बारे में बताते हैं और उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा प्लांट है जी एलोवेरा। एलोवेरा एक हर्बल प्लांट है, एक आप इसे जड़ी बूटी भी कह सकते हैं। वैसे ये एक हाउस प्लांट भी है। तो एलोवेरा के बारे में बात अगर की जाए तो बात इसकी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपने भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहले से भी सुने होंगे, कुछ मैं आपको बता दूंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स की। ये प्लांट जो है वो एंटी फंगल है। ये प्लांट अगर आपको किसी दूसरे प्लांट के अंदर फंगस आ गया तो इसका जेल यूज़ करें, वो फंगस दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसके जेल से फेस वॉश भी बना सकते हैं। इसका जेल अगर आप खाएं तो पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर में लगाएं तो खुश्की दूर करेगा, बालों को मजबूत करेगा, यानी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसका सोप भी यूज़ किया जाता है और इसको वैसे भी खाया जाता है, इसका सालन भी बनाया जाता है। इसकी केयर बहुत ज़्यादा आसान है। ये आप देख सकते हैं गुच्छों की सूरत में इसके अंदर बेबीज़ हैं, पप्स लगे हुए हैं। तो ये ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं और मट्टी आप देख लें बिल्कुल ड्राई है, कोई पानी नहीं है मट्टी के अंदर, बस ये गमला भी उल्टा पड़ा हुआ है। और आप ग्रोथ देखें इसकी माशाल्लाह। ये वाला पीस चेक करें जी, इसका स्लाइस चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, इसका स्लाइस चेक करें और इसकी ग्रोथ चेक करें। तो माशाल्लाह ये पड़ा पड़ा ये ग्रो करता रहता है। इसकी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। बस एक बार एक छोटा सा प्लांट ले आएँ नर्सरी से, उसे धूप में रख दें और टाइम टू टाइम उसे पानी देते रहें, तो इंशाल्लाह आपके पास भी एलोवेरा का इस टाइप का जंगल बन जाएगा। और देन आप उसे अपने दोस्तों को और अजीज़ व क़रीब को गिफ्ट भी दे सकते हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो पहला प्लांट हो गया हमारा जी एलोवेरा। अब दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है जी स्नेक प्लांट, जिसे हम कहते हैं जी सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया एक ऐसा प्लांट है, इंडोर भी है और सेमी आउटडोर भी है, यानी इसे आप कमरे के अंदर भी रख सकते हैं, आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं, आप इसे छत पे भी रख सकते हैं। इसका जो मेन और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एयर प्योरीफायर है। जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं वो सारी की सारी सक करता है। आप के माइंड में अब ये सवाल आ रहा होगा कि सभी प्लांट जो हैं वो एयर प्योरीफायर होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं, यानी अगर आप कोई 100 प्लांट रखें तो उनमें से कुछ 5 या 10 इस टाइप के भी होंगे जो कि जिनकी एयर प्योरीफिकेशन की एनर्जी कह सकते हैं आप, या आप उसे कह सकते हैं क्वालिटी कह सकते हैं, कि वो दूसरे प्लांट से ज़्यादा एयर प्योरीफायर होते हैं और ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को सक करते हैं। तो ये प्लांट भी उन्हीं में से आता है, स्नेक प्लांट। तो इसे आप घर के अंदर कमरे के अंदर भी रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा आपको और फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो इसकी भी केयर कोई ज़्यादा नहीं है, बस इसको टाइम टू टाइम पानी देते रहें और ये अपने बच्चे भी निकालता रहता है साथ टाइम टू टाइम। तो इसको आप प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। इसका एक पप निकाल लें सिंपल और किसी दूसरे पॉट में लगा दें, तो वो भी अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा और फ्यूचर में वो भी आपको पप्स दे देगा और प्रोपागेट खुद ब खुद होता रहता है। पत्ते से भी ये प्रोपागेट हो जाता है। तो सेकंड नंबर पे हमारा प्लांट था ये। अब थर्ड नंबर वाले प्लांट की बात करते हैं। नंबर पर हमारे पास आता है जी लेमन ग्रास कावा। लेमन ग्रास एक प्लांट है, एक जड़ी बूटी भी आप इसे कह सकते हैं। ये बेसिकली कावा है। इसके पत्ते कावे के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं पेट की बीमारियों के लिए और जिगर की बीमारियों के लिए और मैदे की बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। तो ये प्लांट घर पे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये घर पे लाजमी रखने हैं आपने, क्योंकि ये प्लांट आपकी गार्डनिंग के शौक़ में इजाफ़ा करेंगे, खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेंगे और टाइम टू टाइम आपको फ़ायदा भी देते रहेंगे। तो इसके पत्ते सिंपल ऊपर कट करें, इसका कावा बना के पिएँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, लेमन की तरह की इसकी खुशबू होती है। और इसको अगर आप ऐसे भी स्मेल करें तो बहुत इसकी प्यारी खुशबू होती है और इसका कावा भी आप बना के पी सकते हैं। तो इसकी केयर भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, टाइम टू टाइम इसे पानी देते रहें। ये भी साथ अपने पप्स निकालता रहता है, बेबीज़ निकालता रहता है, उन्हें आप सेपरेट करके लैदा पॉट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जी हमारे मनी प्लांट की। मनी प्लांट के फ़ायदे भी आपने पहले बहुत ज़्यादा सुने होंगे लोगों से, कुछ फ़ायदे आपको पहले से पता भी होंगे। मनी प्लांट बेसिकली एक इंडोर प्लांट है।
जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब इसका पत्ता फ्रेश, शाइनी और फुल साइज़ में इसका पत्ता खिल जाता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ लोग मनी प्लांट को अपने घर में रखते हैं जी पैसों के लिए। मनी प्लांट की केयर भी आसान है। इसे आप पानी में भी ग्रो करवा सकते हैं, इसे आप मिट्टी में भी ग्रो करवा सकते हैं। इसके अंदर से एरियल रूट्स निकलती हैं। एरियल रूट्स को अगर आप जगह देते रहें अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो इसके पत्ते का साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है और पौधे की ग्रोथ का रेट भी 200% हो सकता है। अगर आपका पौधा पहले 100% ग्रो कर रहा था, अगर आप उसकी एरियल रूट्स को भी जगह देंगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो आपका पौधा 200% स्पीड से बढ़ेगा और उसके न्यू पत्ते भी निकलेंगे और बहुत जल्दी वो बड़ा भी हो जाएगा। तो इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसके अंदर से खुशबू नहीं आती लेकिन ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये भी एयर प्योरीफायर है। जैसे कि सेंसिवेरिया था स्नेक प्लांट, वैसे ही हमारा मनी प्लांट भी है। मनी प्लांट को आप कटिंग से इजीली प्रोपागेट भी कर सकते हैं। लोगों की सोच होती है जी अगर हमने घर पे मनी प्लांट लगाया है तो खुशहाली आ जाएगी, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं सुनी बात है, पुराने वक्तों की बात है, लोगों ने ये कहानी बनाई हुई है। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता। खैर लोगों का यकीन होगा इसके ऊपर, लेकिन मेरा इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगला जो पौधा आएगा हमारे पास उसका नाम है जी रबर प्लांट। रबर प्लांट के अंदर 3 से 4 वैरायटीज़ आती हैं। एक ग्रीन वाला रबर प्लांट होता है, एक ब्लैक वाला होता है और एक होता है वेरीगेटेड येलो रबर प्लांट। तो ये ब्लैक वाला रबर प्लांट है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और लोकल देखने पे आपको इजीली किसी भी नर्सरी से नहीं मिलेगा, आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये प्लांट के बारे में ये मशहूर है जी, ये प्लांट ठंडा होता है, ठंडक प्रोवाइड करता है। अगर आपने इसे अपने बेडरूम में रखा है तो हार्मफुल गैसेस को सक करेगा और ठंडक प्रोवाइड करेगा, आपको ठंडक का एहसास होगा। तो इसकी ग्रोथ भी बहुत आसान है। बेसिकली ये हार्डी प्लांट है, जंगली प्लांट भी आप इसे कह सकते हैं। इसे पानी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। इसे अगर आप ज़मीन में लगा दें तो ये दरख्त भी बन जाता है और बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं बनियान ट्री, तो यही प्लांट है वो। इसकी भी एरियल रूट्स निकलती हैं। एरियल रूट्स को जगह मिलती जाए तो ये प्लांट भी अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता रहता है। तो ये प्लांट आप घर पे लाजमी रखें। एक और प्लांट रह गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आखिरी पौधा हमारी लिस्ट में ये वाला है जिसका नाम है जी न्याज़बो। इसे तुलसी भी कहते हैं, इसे बासिल भी कहते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पे लिंक आ रहा होगा। इसकी केयर के बारे में और इसकी जितने भी फ़ायदे हैं उन सभी को मैंने डिटेल के साथ एक ही वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इसकी केयर भी कोई ख़ास नहीं होती। इसके बीज जब पक जाते हैं, तेज़ हवा चलने की वजह से इसके बीज जो हैं वो गिर जाते हैं और ख़ुद ब खुद ही उग भी जाते हैं। इसकी प्रोपागेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ईजीली ये ख़ुद ब खुद ही प्रोपागेट हो जाता है। टाइम टू टाइम इसे पानी दें, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो दैन पानी दें, इसे फुल धूप में रखें, बस यही इसकी केयर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।